मनसेमध्ये चाललेला गोंधळ लक्षात आल्यानंतर गेली 20 वर्ष राज ठाकरे यांच्या सोबत असणारे हाजी अरफत शेख यांनी आज शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आज दुपारी ते शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत। उद्धव ठाकरेंची ते मातोश्रीवर भेट घेणार आहेत। आता माझ्यासोबत हाजी अरफत शेख आहेत, त्यांच्याशी आपण आता बोलणार आहोत। हाजी अरफत साहेब, आम्हाला सांगा की मोठं डिसिजन तुम्ही घेतलेलं आहे। 20 वर्ष तुमच्या आयुष्यातली करिअर मधली तुम्ही 20 वर्ष होती राज ठाकरे सोबत घालवलेली होती। 20 वर्षानंतर तुम्ही फारकत घेतलेली आहे। नेमकं कारण काय, कसं स्पष्ट कराल? देखिए, ऐसा क्या है, बात तो बहुत बड़ी है, लंबी है, लेकिन शॉर्ट में अगर इतना ही कहूंगा कि जहां मान सम्मान ने छोटे छोटे कार्यकर्ता को पूछा नहीं जा रहा है, ऐसी जगह पे मुझे लगता काम करना ठीक नहीं है। और जिस घर में मैं जा रहा हूं वो मेरा ही घर है। मैंने भारतीय विद्यार्थी सेना में जो शुरुआत की थी उसी घर से शुरुआत की थी। मैं शिवसैनिक हूं और शिवसैनिक रहूंगा। इसके आगे की मेरी जिंदगी शिवसेना के भगवे में ही जाएगी। और मेरे लिए शिवसेना पार्टी मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा माजी कामगार मंत्री शाबिर शेख एक खाटिक समाज को के एक छोटे से एक व्यक्ति को माननीय बाला साहब ने शाखा अध्यक्ष से लेकर मंत्री तक के, कामगार मंत्री तक के बनाया। जो मान सम्मान हमारे समाज को उन्होंने दिया था, हमारे चाचा को दिया था, मुझे लगा कि ये जरूर वो प्यार मान सम्मान यहाँ मिलेगा। पद और मिनिस्ट्री आमदार की ये इम्पोर्टेंट नहीं होती है। एक सादे कार्यकर्ता को प्यार चाहिए, एक नेता ने प्यार देना चाहिए। मुझे लगता है उस नेता के पास वो प्यार की शक्ति क्षमता खत्म हो चुकी है। आज मेरे ऐसे इतने साल के कट्टर समर्थक रहने के बाद हमने क्या नहीं किया उनके लिए। महाराष्ट्र भर पूरा मनसे को गली गली, गांव गांव, जिला जिला, तालुका तालुका जाके मैंने मनसे का झंडा लगाने की कोशिश की। और उसमें मैं बहुत कामयाब रहा कि जब मुझे वातुक सेना की जिम्मेदारी दी गई थी, आपको बताते हुए बोला कि जब मुझे जिम्मेदारी दी थी तो 1300 मेंबर थे और हाजी अरफत शेख ने 7.5 लाख मेंबर 5 साल में बनाया। ये सारी चीज करने के बाद भी उनको कदर नहीं थी। अच्छे कार्यकर्ताओं को, आगे के भी लोगों को कदर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये बंदा अगर कभी मेरे महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के लिए लड़ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, आवाज नहीं उठा सकता है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने कुछ अलग तरीके की अपनी अलग भूमिका चुनी है। इसलिए मैंने अपना रास्ता जय हिंद जय महाराष्ट्र करके उनको बाय बाय किया हूं। और ये एक उनके लिए एक छोटी सी हलकी झलक है। शेवटचा प्रश्न मला मराठीत उत्तर हवं याचा। तुमचा मनसेमधून शिवसेनेत जाणं, तुमच्या कार्यकर्त्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा जो सपोर्ट तुम्हाला आहे त्यांच्यासोबत तुम्ही शिवसेनेत जातात आहे, मनसेला किती मोठा फटका बसू शकतो? कारण लोकसभेत 4 मुंड्या चीज झाली, आता विधानसभेचे इलेक्शन तोंडावर आहेत, काय म्हणाल? मुझे लगता है कि अभी मला असं वाटतंय की ते आता सोडून द्या, त्यांचा आता पितृपक्ष सुरू आहे। आता किती फटका बसणार किती नाही बसणार, मी आता आज मातोश्रीवर चाललोय। मराठी संस्कृती जे पद्धतीने शिवसेनेमध्ये प्रवेश शाबीरभाई रंगले होते त्याच पद्धतीने मी तिथे चाललोय। तुम्हाला दिसणार आज 10-12 हजार 15 हजार लोक माझ्याबरोबर, जास्त मराठी कार्यकर्ता जिल्हे तालुक्यामध्ये मुंबईमध्ये सर्व कार्यकर्ता, काही युनिट्स माझ्याकडे आलेले आहे। सर्व युनिटला घेऊन मी उद्धवजीचा आशीर्वाद घ्यायसाठी चाललोय। नक्कीच या ठिकाणी आपण हाजी अरफत यांच्यासोबत बोललेलो आहोत। लोकांसाठी, महाराष्ट्रातल्या नागरिकांसाठी रस्त्यावर उतरणार आहे, पण यावेळेस मनसेच्या बाजूने नसणार तर शिवसेनेच्या बाजूने ते असणार आहेत आणि शिवसेनेतूनच यापुढची वाटचाल ते आयुष्यभर करतील असा खुलासा हाजी अरफत यांनी आपल्यासमोर केलेला आहे। नितीन बोडारेसह महेश बागल, साम टीव्ही, मुंबई।